नमस्कार मित्रों, आप सबका पुनः स्वागत है हमारे चैनल टेक्स्ट बुक्स मेड इजी पर। हमारी एनसीईआरटी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कक्षा 8वीं की नागरिक शास्त्र की पुस्तक का पाठ 2, जिसका शीर्षक है धर्मनिरपेक्षता की समझ, उस पर चर्चा करेंगे। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखेंगे और इससे आपकी जो भी शंकाएं हैं उनका निवारण होगा। तो चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं अपनी चर्चा को। तो सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों है। कई देशों में धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है और इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पर आम जनता के ऊपर, लोगों के ऊपर सरकारी तंत्र द्वारा या फिर सरकार द्वारा अत्याचार किया गया और लोगों को धर्म के नाम पर बड़ी मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में प्रताड़ित किया गया या मारा गया। इस कारण से ही इस चीज से बचने के लिए धर्मनिरपेक्षता बहुत आवश्यक है। तो आइए कुछ उदाहरण लेते हैं जहां पर कि धर्म के आधार पर लोगों को प्रताड़ित किया गया। इतिहास में यहूदियों का नरसंहार तो कोई छुपा हुआ विषय नहीं है। हिटलर द्वारा यहूदियों को धर्म के नाम पर बहुत प्रताड़ित किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय यहूदी लोगों को हिटलर ने बहुत बड़ी मात्रा में गैस के कमरों में भर भर के और गोलियों से मार दिया गया था। और यह प्रताड़ना सिर्फ उनका धर्म अलग होने के कारण ही की गई। और यह विश्व इतिहास का एक काला पन्ना है और इस घटना को होलोकॉस्ट नाम दिया गया। आइए अब हम एक और उदाहरण लेते हैं और यह उदाहरण हम सऊदी अरब से लेते हैं। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां पर कि सिर्फ मुस्लिम धर्म मानने वाले लोगों को ही सारे अधिकार दिए गए हैं। सऊदी अरब में किसी अन्य धर्म के मानने वाले व्यक्ति को अपने धर्म की पालना करने की स्वतंत्रता नहीं है। वहां पर गैर मुसलमानों को अपने पूजा के स्थान या अपने इबादत की जगह बनाने की भी स्वतंत्रता नहीं है। वहाँ के राज्य का धर्म इस्लाम है और सिर्फ इस्लाम धर्म की ही पालना की जाती है और इसको कड़ाई से पूरे सऊदी अरब में लागू किया जाता है। आज भी सऊदी अरब में किसी भी दूसरे धर्म का कोई भी पूजा का स्थान या इबादत का स्थान बनाने की इजाज़त नहीं है। इस उदाहरण से हमें यह पता चलता है कि जो सऊदी अरब का शासक वर्ग है या जो सऊदी अरब की सरकार है, वह एक धर्म का पक्ष ले रही है और बाकी धर्मों को नहीं मानती या उन धर्मों को मानने वाले लोगों के लिए वहाँ पर सऊदी अरब में कोई अधिकार नहीं है। किसी भी प्रकार के धार्मिक अधिकार अन्य धर्म के मानने वाले लोगों को नहीं प्राप्त है। तो इन दोनों उदाहरणों से हमें यह पता चलता है कि आधिकारिक सरकार, आधिकारिक शासक वर्ग किस प्रकार से दूसरे धर्मों के साथ भेदभाव करता है। आइए अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और धर्मनिरपेक्षता का अर्थ समझते हैं, धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा को समझते हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ या धर्मनिरपेक्षता का जो संबंध है वह धार्मिक स्वतंत्रता से है। आइए अब हम चर्चा करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या होता है। जब किसी भी देश में खूब सारे धर्म के लोग रहते हों और
उन सभी को अपने अपने धार्मिक मूल्यों को, अपने अपने धर्म की पूजा पद्धति से अपने अपने धर्म को पालन करने की इजाजत हो और अपने धर्म के स्थान बनाने की, चाहे वो गिरजाघर हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो या बौद्ध गोम्पा हो, इन सब को बनाने की स्वतंत्रता हो। किसी भी धर्म को ना तो छोटा समझा जाए और ना ही किसी धर्म को बड़ा समझा जाए और सबको अपने धर्म को मानने की, पालने की स्वतंत्रता हो, तो इसे हम धार्मिक स्वतंत्रता कहेंगे। धर्मनिरपेक्षता का एक और अन्य महत्वपूर्ण पहलू है कि जो राज्य है, अर्थात जो शासन करने वाली सरकार है, वह धर्म से बिल्कुल अलग रहेगी। मतलब कि जिस तरीके से सरकार राज करती है या अपना कार्य चलाती है, उसमें वह किसी भी धर्म को आधिकारिक रूप से सहयोग नहीं करेगी और ना ही किसी धर्म के खिलाफ कार्य करेगी। सरकार किसी भी धर्म को दबाने का कार्य नहीं कर सकती। इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार सभी धर्मों से दूरी बना के रखेगी और उन धर्मों का आधिकारिक रूप से किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करेगी। सरकार सारे धर्मों की अगर जरूरत पड़े तो मानवता के आधार पर मदद कर सकती है, लेकिन किसी एक विशेष धर्म के लिए कार्य नहीं करेगी, विशेष धर्म को प्रोत्साहित नहीं करेगी। जो हमारे सरकारी महकमे हैं, सरकारी डिपार्टमेंट्स है, अलग अलग सरकार की जो ऑर्गेनाइजेशंस है, वह किसी एक धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, एक धर्म की मदद करने के लिए या एक धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य नहीं करेगी। सरकार की नज़रों में, सरकार के सामने सारे धर्मों को बराबर माना जाएगा। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। और हम पूर्व में इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार अरब देशों में या सऊदी अरब में मुस्लिम धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और अन्य धर्मों को वहाँ पर किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता या अपने जो पूजा के स्थान हैं उनको बनाने की अनुमति नहीं है। तो आइए अब हम आगे बात करते हैं कि हर देश में अलग अलग धर्म के बहुत सारे लोग रहते हैं। वह उस देश के नागरिक है, वह उसी स्थान के रहने वाले हैं, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, ठीक है, चाहे उनकी पूजा पद्धति कुछ भी हो। जब उसी देश में जन्मे हुए लोग हों और उसी देश के वो मूल नागरिक है, लेकिन सिर्फ उनका धर्म अलग होने से उनके साथ देश की सरकार भेदभाव करे, उनका उत्पीड़न करे, उनका शोषण करे, तो यह गलत है और इससे समानता प्रभावित होती है। अब देखिए, हर देश में अलग अलग धर्म मानने वाले लोग होते हैं और किसी ना किसी धर्म के लोग वहाँ पर अधिक मात्रा में होते हैं या संख्या में ज़्यादा होते हैं और किसी धर्म को मानने वाले लोग उसी देश में कम संख्या में होते हैं। अब देखिए, अगर धर्म से सरकार को अलग नहीं रखा गया तो ऐसे लोग जिनकी संख्या कम है उनके ऊपर जिनकी संख्या ज़्यादा है, जो लोग बहुमत में हैं, वो लोग अत्याचार करेंगे, उनको परेशान करेंगे, उनका
शोषण करेंगे और उनको तरह तरह के तरीकों से धर्म के आधार पर उनके साथ भेदभाव करेंगे। इस परिस्थिति को रोकने के लिए ही हमेशा राज्य के शासन को धर्म से अलग रखा जाना चाहिए। ऐसे लोग जो अल्पसंख्यक है, जिनकी संख्या कम है, उनके साथ जोर जबरदस्ती की जाएगी और बहुमत वाले लोग उनके साथ निरंकुश व्यवहार करेंगे। इस स्थिति को उत्पन्न होने से रोकने के लिए, ऐसी स्थिति पैदा होने से रोकने के लिए ही धर्म को हमेशा से सरकार से या जो शासन प्रणाली है उससे अलग रखना चाहिए। आइए अब देखते हैं, एक और बात पर चर्चा करते हैं कि लोग अपना धर्म चुन सके अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से। ठीक है, तो इसका भी अधिकार होता है और जिस व्यक्ति को जो धर्म अच्छा लगे वह धर्म वो अपना सकता है, लेकिन यह स्वेच्छा से होना चाहिए। ना तो ये किसी दबाव के अंदर होना चाहिए और ना ही ये डरा धमकाकर जोर जबरदस्ती से होना चाहिए और ना ही ये पैसे देकर, लालच देकर किया जाना चाहिए। अगर मान लीजिए पूरा सरकारी तंत्र इस कार्य में लग जाए कि भाई जिनकी संख्या कम है उनके धर्म को खत्म कर दिया जाए, जिस तरह यहूदियों के साथ हुआ, तो इस तरह की स्थिति से बचने के लिए हमेशा देश में धर्म को शासन व्यवस्था से अलग रखना चाहिए। आइए अब हम भारत और धर्मनिरपेक्षता, या फिर भारत में जिस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता है, भारत की सरकार जिस प्रकार धर्मनिरपेक्षता का पालन करती है हमारे संविधान के अनुसार, उस पर चर्चा करते हैं। भारत हिंदू और मुस्लिम धर्म के नाम पर जब भारत को आज़ादी प्राप्त हुई तो उस समय मुसलमानों ने अपने लिए अलग राष्ट्र पाकिस्तान बना लिया और ये बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। परंतु इसके बावजूद भारत के जो संविधान निर्माता थे, जो संविधान सभा थी, उसके जो सदस्य थे, उन्होंने हमारे संविधान में यह लिखा, यह प्रावधान किया कि भारत एक कैसा देश होगा जहां पर सभी धर्म के लोगों को बराबर के अधिकार होंगे, चाहे वह किसी और धर्म के लोग ही क्यों ना हों। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य माना गया, सेक्युलर स्टेट माना गया। भारत में एक ऐसी शासन पद्धति विकसित की गई हमारे संविधान के आदर्शों के अनुसार, जिसमें हमारे यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी व्यक्तियों के समूह का या किसी भी धर्म के मानने वाले लोगों का उनके धर्म के आधार पर शोषण ना किया जा सके या उनको दबाया ना जा सके और उनको भी सभी प्रकार के अधिकार हमारे देश में हो। भारत में केवल भारतीय के रूप में नागरिक जाने जाएंगे, ना कि किसी धर्म के आधार पर। तो अलग अलग धर्मों के लोगों को भारत में बराबर के अधिकार दिए गए हैं, लेकिन एक बात और है जिस पर चर्चा करना आवश्यक है। अगर किसी धर्म के अंदर भी किसी समूह के द्वारा दूसरे समूह को दबाया जा रहा है या गैर बराबरी का व्यवहार किया जा रहा है, तो यह भी भारत में नहीं हो सकता। इसका उदाहरण पूर्व में होने वाला
जातिगत दुर्व्यवहार है और इसको भारत में कानून द्वारा समाप्त किया गया है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का एक और बहुत ही सुंदर पहलू यह है कि यहाँ हमारा देश, हमारी सरकार किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेती है और ना ही किसी भी धर्म के खिलाफ कार्य करती है। राज्य किसी धर्म के लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता नहीं छीन सकता, अर्थात राज्य किसी भी लोगों के समूह को उनके धार्मिक अनुष्ठानों, उनके धार्मिक क्रियाकलापों, उनके धार्मिक पूजा पद्धति या उनके धार्मिक स्थान पर जाने से नहीं रोक सकता, चाहे वह हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो या फिर यहूदी हो। चाहे भारत में किसी भी धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या कितनी भी हो, सभी धर्मों को बराबर का दर्जा, सभी धर्मों को बराबर का स्थान दिया गया है और यह स्थान हमारे संविधान के आदर्शों के अनुसार दिया गया है। उस समय जो लोग हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो हमारे देश के लिए इन आदर्शों को माना, इन आदर्शों को संविधान के रास्ते लागू किया। अब आइए हम एक और उदाहरण पर बात करते हैं। बहुत सारे देशों में ऐसा होता है कि सरकार कुछ धार्मिक संस्थाएं होती है या धर्म की समितियां होती है, उनसे परामर्श लेकर कार्य करती है। जैसे ईरान हो गया या बहुत सारे अरब देश जो कि मुस्लिम धर्म को मानते हैं वहाँ पर, या वेटिकन सिटी का उदाहरण हो गया। तो भारत में ऐसा नहीं है। भारत में ना तो सरकार किसी धार्मिक समूह से सलाह लेती है और ना ही उनके रास्ते पर चलती है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलती है। भारत में सरकार की बागडोर किसी भी धार्मिक समूह से प्रेरणा लेकर या किसी भी धार्मिक समूह की सलाह पर नहीं चलती। हमारे देश में ऐसा भी प्रावधान है कि सरकारी दफ्तर किसी खास धर्म को प्रोत्साहित नहीं कर सकते। सरकारी दफ्तरों में किसी एक धर्म के रीति रिवाजों, त्योहारों को मनाया नहीं जा सकता। अगर मनाना है तो सभी धर्म के त्योहारों को, रीति रिवाजों को मनाना होगा। सरकारी तंत्र या सरकारी जो मशीनरी है वह किसी एक धर्म की उपेक्षा नहीं कर सकती। उसकी जो कार्य पद्धति है या कार्य प्रणाली है वह ऐसी नहीं होनी चाहिए कि लोगों को ऐसा लगे कि एक धर्म को तो सरकार की जो मशीनरी है या जो सरकार का जो अमला है वो बढ़ावा दे रहा है और बाकी धर्मों के साथ भेदभाव कर रहा है, उनको दबाने की कोशिश कर रहा है। भारत में सरकार आमतौर पर किसी भी धर्म के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती। यह सरकारी नीति है, सरकारी पॉलिसी है। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जहां पर सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है और कुछ धर्म के लोगों को विशेष छूट भी दी गई है, सामान्य कानूनों से छूट भी दी गई है। जैसे हमारे सिख धर्म को मानने वाले जो भाई बहन हैं उनको हेलमेट पहनने से यातायात के दौरान जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, स्कूटर हो या बाइक लेकर, तो उनको हेलमेट पहनने से छूट दी गई है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि वह लोग अपने धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पगड़ी पहनते हैं और
इसी कारण उनको हेलमेट पहनने से छूट दी गई है। अब आपको मैं यह भी बता दूं कि कई बार स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि सरकार को ना चाहते हुए भी धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना पड़ जाता है। अगर मान लीजिए कि किसी भी धर्म के लोग ऐसा कार्य करें कि वह मानव बलि दें और इसको जायज़ ठहराएं, या ऐसे कार्य करें जो नैतिक रूप से निंदनीय है, तो उस समय सरकार के पास पूरा अधिकार है कि वह धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। और ऐसा पूर्व में भी हुआ है। हमारे इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पर सरकार ने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया है। आइए इस प्रकार के हस्तक्षेप के उदाहरण लेते हैं। सती प्रथा, जहां पर हिंदू धर्म में जब कोई स्त्री विधवा हो जाती थी तो उसको उसके पति के साथ जला दिया जाता था। अब इस प्रथा को सरकार ने हस्तक्षेप द्वारा रोका। एक और उदाहरण लेते हैं। हिंदू धर्म में जाति के आधार पर लोगों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। उनको धार्मिक स्थानों पर आने की छूट नहीं थी और भी बहुत सारे भेदभाव होते थे। तभी सरकार ने निर्णय लिया और इस प्रकार के भेदभाव को दंडनीय अपराध बताया। और अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का अपराध करता है तो कानूनी रूप से उसको सजा दी जाएगी। एक और उदाहरण लेते हैं। पूर्व में भारत के अधिकांश धर्मों में, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध कोई भी हो, पुत्री को संपत्ति में अधिकार का हक नहीं था। अर्थात पिता की संपत्ति में पुत्री को कोई अधिकार या कोई हक नहीं मिलता था। सरकार को ऐसा लगा कि इस मामले में हस्तक्षेप करना आवश्यक है। तभी सरकार ने हस्तक्षेप किया और ऐसा नियम बनाया कि पुत्री को भी अपने पिता की संपत्ति में बराबरी का अधिकार मिले। और आज सभी महिलाओं को अपने पैतृक संपत्ति में बराबरी का अधिकार मिला है। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप का अभी हाल ही का एक उदाहरण है 3 तलाक का मामला। यह मामला बहुत ही विवादास्पद रहा है और सरकार ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और महिलाओं के साथ, मुस्लिम महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार, भेदभाव को रोका और 3 तलाक को रोकने का कानून बनाया गया है। अभी भी सरकार के इस फैसले को विवादों से घिरा माना जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग इस फैसले से खुश नहीं हैं। आइए अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के 2 उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। अब देखिए, कुछ बच्चे विद्यालय में एक विशेष धर्म का त्योहार मनाना चाहते थे, लेकिन उनके अध्यापकगण ने उन्हें मना किया और उन्हें समझाया कि आप किसी एक विशेष धर्म का त्योहार सरकारी विद्यालय में नहीं मना सकते। और बच्चों ने इस बात को समझा और अपने घर पर ही त्योहारों को मनाने का कार्य किया। परंतु सरकारी आवासीय विद्यालय ऐसे स्थान होते हैं जहां पर सभी धर्म के बच्चे रहते हैं और वह विद्यालय ही उनका
एक तरह से घर होता है। तो ऐसे स्थानों पर सभी धार्मिक त्योहारों को मनाने की छूट दी गई है और बच्चे मिलजुल कर सभी धर्मों के त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, चाहे वह होली हो, दीपावली हो या ईद हो, मुहर्रम हो या क्रिसमस हो, गुरु पर्व हो। अर्थात अगर सरकारी स्थान पर कोई भी धर्म का त्योहार मनाना है तो फिर सारे धर्म के त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाना है और इस कार्य से ऐसा लोगों में संदेश बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि किसी विशेष धर्म के ही त्योहारों को मनाया जा रहा है और लोगों में इस तरह का संदेश जाना चाहिए कि सारे त्योहारों को बड़ी धूमधाम से बराबरी के साथ मनाया जाता है या जा रहा है। हमारा दूसरा उदाहरण सिख धर्म के अनुयायियों के संबंधित है। भारत में सिख धर्म के अनुयायियों को हेलमेट के स्थान पर अपनी धार्मिक पगड़ी पहनने की स्वतंत्रता दी गई है, छूट दी गई है और सिख धर्म के अनुयायी अपने साथ अपने धार्मिक प्रतीक कटार को भी चाहे तो रख सकते हैं और पहन सकते हैं। यह विशेष छूट हमारे संविधान द्वारा उनको दी गई है और यह एक जीता जागता उदाहरण है कि भारत अपने देश में रहने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को पूर्ण रूप से अपने धार्मिक मान्यताओं को मानने का, उन मान्यताओं को पालन करने का और अपने धर्म को अपने ढंग से, अपने तरीके से पालन करने की स्वतंत्रता देता है। धार्मिक अल्पसंख्यकों के ये अधिकार है भारत में कि वह स्वतंत्र रूप से अपने धर्म की पालना अच्छे तरीके से खुश होकर कर सके। ये अधिकार हमारे संविधान निर्माताओं ने सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रदान किए हैं। आइए अब हम भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अन्य लोकतांत्रिक देशों में जिस तरह की धर्मनिरपेक्षता है उसकी एक तुलनात्मक चर्चा करते हैं। अमेरिका में जो धर्मनिरपेक्षता है वहाँ पर सरकार धर्म से बिल्कुल अलग है और धार्मिक मामलों में अमेरिकी सरकार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है और भारत में जो धार्मिक स्वतंत्रता है इसमें थोड़ा सा मामला अलग है। भारत में संविधान के आदर्शों को धार्मिक मामलों से भी बड़ा माना गया है। इसका अर्थ यह है कि अगर राज्य को या सरकार को ऐसा लगे कि जो हमारे संविधान के आदर्श है और जो धार्मिक मामले हैं उसमें संविधान के आदर्शों की अवहेलना की जा रही है तो वहाँ पर हमारी सरकार संविधान के आदर्शों को जिंदा रखने के लिए, संविधान के आदर्शों को सर्वश्रेष्ठ मानकर धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत में सारे धर्मों से जो हमारा संविधान है उसके मूल्य, उसके तत्व बड़े माने
गए हैं और सभी पर ये बाध्यता है। सारे धर्म या सारी जो भारत की जनसंख्या है इसके ऊपर बाध्यता है कि वह संविधान के आदर्शों को माने और अपने धार्मिक मामलों से भी उनको ऊपर स्थान दे। आइए अब हम एक और अमेरिकी उदाहरण लेते हैं। अमेरिका में सुबह सुबह बच्चों को विद्यालयों में एक शपथ दिलाई जाती है और वह शपथ गॉड के नाम पर दिलाई जाती है और इसी बात पर वहाँ पर कई बार विवाद हो चुका है कि गॉड के नाम पर यह शपथ क्यों दिलाई जा रही है, जबकि अमेरिका एक सेकुलर राष्ट्र है, अमेरिका एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो वहाँ के जो न्यायालय है उन्होंने इस पर निर्णय दिया कि अगर बच्चा ना चाहे तो इस शपथ को गॉड के नाम पर लेने से इनकार कर सकता है और बच्चा इस शपथ को अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ले सकता है। और देखिए ये कितना सुंदर उदाहरण है धर्मनिरपेक्षता का। अगर आप सोच कर देखिए, इस स्थान पर कोई एक ही धर्म को मानने वाले लोगों की सरकार होती तो क्या होता? वह अन्य धर्म के लोगों को भी क्या करते? डराते, धमकाते या उन पर दबाव बनाकर उनसे क्या करते? जबरदस्ती इस शपथ की पालना करवाते। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। आइए अब हम एक उदाहरण फ्रांस से भी लेते हैं। फ्रांस भी एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और वहाँ पर सभी लोगों को अपने धर्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने की स्वतंत्रता है। परंतु हाल ही में फ्रांस की सरकार ने एक फैसला लिया। उन्होंने यह फैसला लिया कि बच्चे विद्यालयों में तथा कॉलेजों में अपने बड़े बड़े धार्मिक जो चिन्ह होते हैं, जिनको बच्चे हाथों पर, गले में या सिर पर पहन कर आते थे, उन सब को प्रतिबंधित कर दिया। और यह इसलिए किया गया कि फ्रांस की सरकार का मानना था कि फ्रांस एक सेकुलर राष्ट्र है और वहाँ पर पब्लिक प्लेसेस पर, यानी कि ऐसे स्थान जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर आप अपने जो धार्मिक चिन्ह है उनको नहीं दिखा सकते। खासकर जो शिक्षण संस्थान है वहाँ पर। इसी के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है और इस पाठ से संबंधित आपकी कोई शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं आपकी उस शंका का निवारण कर सकूं। धन्यवाद। For more educational videos, please click on subscribe button and do not forget to press the bell icon for notifications of new videos.